Welcome back to Hindkoj Dictionary Vocabulary Series Sessions of Idioms and Phrases Part 14। काफी इंटरेस्टिंग है आज का हमारा सेशन। पार्ट 1 to 13 जिनका भी मिस आउट हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रेफर कर सकते हो। इतने पार्ट्स हम ला चुके हैं idioms and phrases के, अब आप सब समझने में एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो आज के इस सेशन में हम जो भी idioms and phrases के मीनिंग समझा रहे हैं, आप उन हर मीनिंग का एक एग्जांपल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राइट, तो शुरू करते हैं पार्ट 14। आज के सेशन में सबसे पहले जो हमने लिया है वो है crestfallen। crestfallen मीन्स टू बी डिजेक्टेड। टू बी डिजेक्टेड का मीनिंग होता है निराश होना, निराश होना या फिर डिसअपॉइंटमेंट मिलना, सैड होना, हतोत्साहित होना, दैट इज crestfallen। जब भी आप किसी चीज से या कुछ ऐसा होता है कि आप निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, दुखी हो गए, उस समय आप उन सारे वर्ड्स की जगह अपने सेंटेंस में crestfallen मीडियम का यूज कर सकते हैं। हमने जो एग्जांपल लिया है पहले वो देखते हैं, फिर आप आपका एग्जांपल हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है वो है She was crestfallen when she found out she hadn't got the job। देखिए, She was crestfallen यानी वो निराश हो चुकी थी या फिर वो सैड हो चुकी थी, डिसअपॉइंट हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था, उन्हें मालूम चला, उन्हें पता चला कि उन्हें वो नौकरी नहीं मिली। She was dejected, crestfallen, right? हतोत्साहित होना या फिर वो निराश होना, डिसअपॉइंट होना या सैड होना। नेक्स्ट आता है कूल हेड। कूल हेड मीन्स ऐसा who is not easily excited, not easily excited। It means ये ऐसे लोग होते हैं जिनका नेचर ही वैसे होता है, to have a nature of not being easily excited, not easily being excited। ऐसे लोग होते चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनका मानसिक संतुलन जो है वो हमेशा ही कूल रहता है, उनका दिमाग हमेशा शांत रहता है। शांत प्रवृत्ति का होना जिसे कहते हैं, वो हमेशा ही कूल एंड काम रहते हैं। कूल हेड। एग्जांपल लेते हैं, द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ द हॉस्टेज सिचुएशन वाज ड्यू टू द पुलिस ऑफिसर्स कूल हेड। देखिए, हॉस्टेज वाली जो सिचुएशन थी, यानी जहां कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया था या कोई हॉस्टेज जैसी सिचुएशन थी, वो सक्सेसफुली उन्होंने सबको छुड़ा लिया ऑफिसर्स ने। क्यों? क्योंकि वो जो पुलिस ऑफिसर थे उनका दिमाग कैसा था, ही वाज अ कूल हेड। वैसी सिचुएशन में वो पैनिक नहीं कर गए, वो घबरा नहीं गए, लेकिन उन्होंने शांत नेचर से, शांत दिमाग से दिमाग चलाया, शांति से सिचुएशन को हैंडल किया और आउटकम सक्सेसफुल रहा। ठीक है, सो कूल हेड मीन्स नॉट इजीली एक्साइटेड, शांत प्रवृत्ति का होना। नेक्स्ट आता है कम अ क्रॉपर। कम अ क्रॉपर मीन्स टू फेल कंप्लीटली, पूरी तरह से असफल होना। कम अ क्रॉपर मीन्स पूरी तरह से क्या होना, असफल होना। असफल होना या फिर नाकामयाब होना, किसी चीज में कामयाबी नहीं मिलना, नाकामयाब होना। सक्सेस उन्हें नहीं मिल पाई, वो फेल हो चुके, वो होता है कम अ क्रॉपर। एग्जांपल लेते हैं, हैविंग रीच्ड द फाइनल, टीम ए हैव कम अ क्रॉपर अगेंस्ट द मोर एक्सपीरियंस्ड टीम बी। देखिए, फाइनल्स में पहुंच गए, लेकिन उन्हें क्लियरली पता चल गया कि वो क्या हुए, टीम ए हैव कम टू अ क्रॉपर, टीम ए कंप्लीटली फेल हो चुकी है और टीम बी क्लियरली ज्यादा एक्सपीरियंस की वजह से उस चीज को जीत जाने वाली है, तो वो असफल हुए, नाकामयाब हो गए टीम बी के सामने। कम अ क्रॉपर। नेक्स्ट आता है कम बैक टू अर्थ। कम बैक टू अर्थ, इट मीन्स रिटर्न बैक टू रियलिटी। जो हकीकत है उसका सामना कीजिए, फेस कीजिए, स्टार्ट डीलिंग विथ योर प्रॉब्लम्स। राइट, कम बैक टू अर्थ यानी आफ्टर ऑल द एक्साइटमेंट्स, आफ्टर ऑल एक्साइटमेंट्स नाउ फेस द रियलिटी। काफी टाइम से आप एक्साइटमेंट एंजॉय कर रहे हो ना, अब रियलिटी का सामना कीजिए, रिटर्न टू रियलिटी। एग्जांपल लेते हैं, He came back to earth when the teacher told him to pay more attention। देखिए, क्लास में वो बच्चा काफी शरारत कर रहा था, मस्ती कर रहा था, इधर उधर हर जगह ध्यान था उनका,
द रियलिटी। हाँ, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि इधर उधर की चीजों पे। तो हकीकत जो थी वो उनके सामने आ गई। ये छोटा सा एग्जाम्पल था पढ़ाई और टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। सो कम बैक टू अर्थ, बड़ी सिचुएशंस में, किसी भी सिचुएशंस में लागू हो सकता है जहां पे इंसान हकीकत का सामना नहीं कर पाता, उन्हें कहा जाता है रिटर्न टू रियलिटी। फेस करो जो हकीकत है उसको, स्टार्ट डीलिंग विद प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आता है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन मीन्स टू डाउट और फाइंड फॉल्ट विथ, किसी बात पर शंका उत्पन्न करना, टू डाउट। कॉल इन क्वेश्चन मीन्स किसी बात पर शंका उत्पन्न करना, शंका उत्पन्न करना। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, किसी पे हम जब संदेह करते हैं, संदेह करना, डाउट होता है हमें किसी पे, ये चीज गायब हो गई, इसी ने ली होगी, मुझे ऐसा डाउट है। या फिर ये फेल हो गए, मुझे डाउट है इन्होंने पढ़ाई ही नहीं की होगी, पेपर तो सही सही था, या फिर चेकिंग बराबर नहीं होगी, आई डाउट। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है वो देखते हैं। हाउ कैन यू कॉल हर ऑनेस्टी इनटू क्वेश्चन, आप उनकी ऑनेस्टी को डाउट कर ही कैसे सकते हो? नो, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उनकी ऑनेस्टी पे क्वेश्चन उठा सको। कॉल इन क्वेश्चन मीन्स टू डाउट, शंका करना या फिर शंका उत्पन्न करना या किसी पे संदेह करना। नेक्स्ट आता है कट अ सॉरी फिगर। अब हमने पहले के सेशन में क्या इडियम था, कट अ सॉरी फिगर था, और ये कट अ सॉरी फिगर है। सो दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है, उस चीज का ध्यान रखेंगे। कट अ सॉरी फिगर यानी होता है नॉट टू लीव अ गुड इंप्रेशन, यानी यहाँ पे एक बैड इंप्रेशन छोड़ना, अपना गलत प्रभाव छोड़ना, नेगेटिव प्रभाव छोड़ना, वो होता है कट अ सॉरी फिगर। एग्जाम्पल देखते हैं। For 3 years, he took drugs, he drank, picked up boys, hosted friends and cut a sorry figure as a father. देखिए 3 साल जो थे उनके कॉलेज के 3 साल, उसमें उन्होंने क्या किया, ड्रिंक किया, ठीक है, ड्रग्स लिए, लड़कों को किडनैप किया, पिक्ड अप बॉयज, या फिर उन्हें उठाया, उन्हें डराया धमकाया, हॉस्टेज किया। So now अब क्या हो रहा है, अब एज अ फादर ही कट्स अ सॉरी फिगर, उन्होंने एज अ फादर अब क्या किया, एक नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ दी उनकी, कट अ सॉरी फिगर, नॉट टू लीव अ गुड इंप्रेशन। जब आप ऐसी सारी हरकतें करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपकी इंप्रेशन अच्छी नहीं पड़ेगी, गलत ही होगी, आपका प्रभाव जो किसी पे छूटेगा वो अच्छा तो नहीं ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। दैट इज कट अ सॉरी फिगर। नेक्स्ट आता है कट वन कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। देखिए ये कहीं लोगों ने नहीं, हर किसी ने सुना होगा, कट वंस क्लोथ अकॉर्डिंग टू वंस cloth, cut one's coat according to one's cloth, it means to live within one's mean। वो हिंदी में कहते हैं ना, जितने पैर है उतनी ही चद्दर फैलाओ, राइट? यस, वो होता है कि आपके पास जितना है उतनी ही जरूरत रखो और उतना ही करो। एग्जाम्पल देखते हैं। They can't afford a vacation abroad, they have to cut their coat according to their cloth। देखिए क्या कह रहे हैं, अगर ये लोग चाहे तो भी वेकेशन के लिए अब्रॉड नहीं जा सकते, क्योंकि क्यों, उनके पास जितना पैसा है उतने में अब्रॉड नहीं जा पा सकते। तो जितने पैसे हैं उस हिसाब से आप अपना ट्रिप प्लान करो, वेकेशन प्लान करो, ज्यादा ख्याली पुलाव ना पकाए, तो जितना कोट है उतने ही, उसके हिसाब से ही कपड़े को काटे, जितना है उतनी ही जरूरत रखे। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। फिर नेक्स्ट आता है डांस टू वंस ट्यून। Dance to one's tune means obeying orders, obeying someone's order, किसी और के आदेशों का पालन करना, किसी और के आदेशों का पालन करना। जब कोई ऑर्डर दे रहा है तो आप उसे फॉलो करते ही जा रहे हो, यस यस यस, किसी और के व्यूज है, किसी और की विशेस है जिसे आप पूरा कर रहे हो। डांस टू वंस ट्यून। एग्जाम्पल लेते हैं। The boss has got everyone dancing to her tune। देखिए जो बॉस है, जो मालिक है, वो सबको अपने ऑर्डर्स पे, अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं, ऑर्डर देते जा रहे हैं, बाकी के लोग उनके आदेशों का पालन
करते जा रहे हैं, डांस टू वंस ट्यून। फिर नेक्स्ट आता है डार्क हॉर्स। देखिए डार्क हॉर्स का मीनिंग होता है वन हु विन्स अनएक्सपेक्टेडली, यानी ये ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता होता, लेकिन ऐसा कुछ होता है जिससे उन्हें सक्सेस मिली होती है अचानक से, वो अचानक से हाईलाइट में आ जाते हैं। डार्क हॉर्स, वन हु विन्स अनएक्सपेक्टेडली, जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था, उम्मीद ही नहीं की थी, वैसे लोग, उनमें उतनी कैपेबिलिटीज होती है कि वो जीतते हैं और आपके सामने आते हैं। वैसे लोगों को हम कहते हैं ओह शी इज अ डार्क हॉर्स, हमें तो पता ही नहीं था वो ऐसा कमाल कर लेंगी। एग्जाम्पल लेते हैं, no one knew about her earlier, but suddenly she is being seen as a dark horse with such amazing display of her abilities. पहले कोई इनके बारे में नहीं जानता था, बट अब अचानक से वो एक डार्क हॉर्स की तरह सामने आई है, वो जीती है क्योंकि सडनली सबके सामने उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी एबिलिटीज, उनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो सबके सामने आए हैं, प्रकट हुए हैं, दिखे हैं उनकी एबिलिटीज और स्किल्स। डार्क हॉर्स। फिर नेक्स्ट आता है डेड लेटर। डेड लेटर मीन्स अ लॉ ऑफ ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड। देखिए डेड लेटर मीन्स अ लॉ ऑफ ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड, यानी कानून, ऐसा कानून जो कभी लागू था पर अब नहीं है, वो होता है डेड लेटर। कानून बना तो था लेकिन अब वो लागू नहीं है, इट मीन्स डेड लेटर। और इसका मीनिंग ये होता है एक और कि वो है, कानून तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है कि लोग इग्नोर कर रहे हैं और कोई उस पर एक्शन भी नहीं ले रहा है, तो वो चीज होते हुए भी वेस्ट है, किसी चीज यूजफुल नहीं है, नो लॉन्गर वैलिड और यूजफुल, तो वो एक डेड लेटर हो गया, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा, काफी सिंपल एंड इजी एग्जाम्पल लिया है ताकि इस ईडियम को आप अच्छे से समझ पाए। Many people say that detent is now a dead letter. Detent यानी क्या होता है? शांति बनाए रखना। Detent का मीनिंग होता है शांति बनाए रखना, बनाए रखना। Many people, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब शांति बनाए रखना वाला जो कानून बना था is now a dead letter, क्योंकि वो अब तो लागू नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? वो कानून तो था, बना हुआ है, लेकिन लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे, लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं और उस इग्नोरेंस पे कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है, इसीलिए उसका होना ना होना एक बराबर है। दैट इज व्हाई इट इज अ डेड लेटर, अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड, जो लागू नहीं पड़ता। तो ये हमारा आज का सेशन था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको जरूर बताएंगे। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। हिमखोज के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।